जब भी शादी की बात चलती है सभी कुंडली के 7वें घर पर ध्यान देते हैं। कौन सा ग्रह इसका मालिक है, कौन सा ग्रह इस घर में बैठा है, उसकी दशा अंतरदशा कब आएगी, जब आएगी तभी शादी होगी। केवल इसी ही का इंतजार ना करें, और भी कॉम्बिनेशन है जो आपकी शादी करवा सकते हैं। कुंडली का दूसरा घर कुटुंब का होता है, आपका परिवार। जैसे ही आपकी शादी होगी आपके कुटुंब में एक नया सदस्य जुड़ेगा, एक नया मेंबर आएगा। इसका मतलब क्लियर है कि कुंडली के दूसरे घर का भी शादी से सीधा कनेक्शन है। इसलिए दूसरे घर का मालिक ग्रह, दूसरे घर में बैठा ग्रह, इनकी दशा अंतरदशा में भी शादी हो सकती है। बहुत सी शादियां होती हुई देखी गई हैं। कुंडली का 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है। आपकी इच्छा है शादी हो जाए, 11वें घर का मालिक, 11वें घर में बैठा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता है, आपकी शादी करवा सकता है। केवल 7वें घर का इंतजार ना करें। इस तरह 7वें घर के अलावा 2 घर और भी हैं जो आपकी शादी करवा सकते हैं। अपनी कुंडली में यह देखो किसकी अंतरदशा पहले आ रही है, उसी ही ग्रह को पकड़ लो, उसी ही ग्रह के उपाय करो, शादी का योग बन जाएगा। एक बात और, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह इन तीनों घरों में से किसी एक को भी खराब कर रहा है, उसका भी उपाय करना चाहिए, उसे भी शांत करना चाहिए। यह ग्रह एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि आजकल चल रही अंतरदशा के ग्रह का आपकी कुंडली के दूसरे 7वें या 11वें घर में से किसी एक से भी कनेक्शन है तो उस ग्रह की जांच पड़ताल कर लें। यह ग्रह किसी भी तरह से कुंडली में खराब पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले उसके उपाय करें, इधर उधर के उपाय बाद में करना। और आप अपने आजकल के व्यवहार से कहीं इसे और खराब तो नहीं कर रहे, यह भी पता कर लें। कुंडली दिखाकर आप यह पता कर सकते हैं कि आपने किस ग्रह को संभालना है, किस ग्रह की ऊर्जा को बिगड़ने से बचाना है। बस इतना ही करना है, शादी का रास्ता साफ। एक बार वीडियो दोबारा से देख लें, सब समझ में आ जाएगा। महादेव आप सबकी मनोकामना इसी साल पूरी करें। जय शिव शंकर।